दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को प्लीटेड नाइटी किस तरह कटिंग करते करके इस वीडियो में बताता हूँ। ये 3 मीटर का एक नाइटी मटेरियल है। ये 4 फोल्ड किया हुआ है। अभी मैं इसका मार्किंग दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करता हूँ 7.5 इंच का। ये जो योक के लिए हम इधर डेप्थ रखता है 10 इंच वाला, 10 इंच का मार्किंग इधर करता है। उसके बाद ये जो स्लीव के लिए मैं इधर मार्किंग करता है 8 इंच का। ये जो 8 इंच मार्किंग इधर नीचे भी कर देना। ठीक है। अभी इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये 3.5 इंच का मार्किंग करता है। ये मैं बताया था आपको, ये स्लीव के लिए है। ठीक है। अभी ये जो 3.5 इंच का मार्किंग है, उसमें से हमने 9 इंच का एक मार्किंग कर लेता है। ये हमारा आर्म होल डेप्थ है या स्लीव डेप्थ है। ठीक है। अभी देखो, ये इसको एक बार लाइन में बना देने का। अभी ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसमें हम 8 इंच का एक मार्किंग कर लेता है। ये जो नॉर्मल स्लीव बनाते हैं उसी तरह नहीं, थोड़ा कट शेप वाला स्लीव बनाता है। और स्लीव ओपनिंग हम 7.5 इंच का इधर भी मार्किंग करता है, ये एड्ज में से। अब ये सारे पॉइंट हमने जो मार्किंग किया हुआ है, उसको हम इसी तरह लाइन बना देता है। ये देखो, ये अभी हमारा स्लीव हो गया अभी मार्किंग। ठीक है। अभी ये जो मार्किंग है, इससे आधा इंच बढ़ा के हम इधर 8.5 इंच का मार्किंग कर लेता है। अभी हम जो शोल्डर का मार्किंग ऊपर किया, वही मार्किंग इधर भी किया। अभी इसी को भी हमें सारे लाइन जो मार्किंग को जोड़ के लाइन बना देता हूँ। ये हमारा फ्रंट योक हो गया। ठीक है। अभी फ्रंट पार्ट भी हो गया, हमारा स्लीव पार्ट भी हो गया हुआ है। अभी हमें ये बॉडी का मेन पार्ट काटना है। उसके लिए देखो, ये जो मार्किंग है, वही मार्किंग हमें इधर आना चाहिए, वही लंबाई। इसलिए हम पहले जो स्लीव का, ये देखो, इधर हम 10.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। हमने वो साइड में 10 इंच का मार्किंग किया था, इधर आधा इंच बढ़ा के 10.5 इंच का। उसके बाद अभी इधर 3.5 इंच का एक मार्किंग करके, देखो, वो मार्किंग को ऐसा एक दूसरा लाइन बना देने का छोटा। ये हमें एक निशानी के लिए ये बनाया हुआ है। उसके बाद में देखो, ये इसी तरह स्केल रखने का। ये 10 इंच वाला पॉइंट से हमारा 9 इंच का पॉइंट में से दोनों पॉइंट में टच होना चाहिए, इसी तरह लाइन बना के। हम ये देखो, ये जो मार्किंग को इसी तरह करने का। अभी हमारा ये देखो, ये जो मेजरमेंट और ये मेजरमेंट एक ही होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन वो आपको उधर प्लीट डालता है तभी उसमें ठीक कर सकता है। अगर कुछ फर्क आया तो भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। ये अभी हमारा बॉडी पार्ट काट के अलग हो गया। अभी इसमें आप लोग एक बात जरूर ध्यान में रखिए, मैं इसमें बिल्कुल कपड़ा फालतू नहीं करता है, सारे कपड़ा यूज करता है। इसमें देखो, ये थोड़ा सा ही कपड़ा हमें बचेगा, बाकी कपड़ा नहीं बचता है इसमें। उसी तरह कटिंग करता है मैं। आपको वो पूरा कपड़ा यूज कर सकता है। इसमें ये देखो, ये भी जो कपड़ा है, ये जो दिखता है आपको फालतू दिखता है, उसको भी हम यूज करता है, क्योंकि जब सिब लगाना होता है तभी उधर ये भी कपड़ा हमारा लग जाता है।
पूरा 3 मीटर में हमें कितना चौड़ाई और लंबाई मिलता है वो पूरा ले लेते हैं हमने। ये 40 इंच चेस्ट वाला साइज सही है, फ्री साइज है। अगर आपको चेस्ट में साइज कम करना रहेगा तो इसका बाकी सब चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ आप योक चेंज करेगा तो आपको उसमें कर सकता है। ये देखो, मैं अभी इसमें एक और बात दिखाता हूँ। इसमें हमें गला काटता है। गला काट के उसमें से हमें पीस निकालना जरूरी है, क्योंकि इसका जो पीछे का नेक, पीछे और सामने का जो नेक बनाता है उसमें पाइपिंग लगाने के लिए हमें, हमारे पास कपड़ा नहीं है अभी। लेकिन हमें वो ये जो गला काट के निकाल के उससे हमें वो क्रॉस पीस बनाना है। इसलिए देखो, पहले इसको इसी तरह सीधा कर देने का। उसके बाद में मैं आपको बताता है, पीछे वाला नेक का डेप्थ हम 3 इंच रखता है। आधा इंच सिलाई के साथ मैं इधर 3.5 इंच का एक मार्किंग किया। उसके बाद इसको इसी तरह मोड़ दिया। ठीक है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, इसी तरह इसको बराबर मोड़ देने का। अभी हमारा सामने वाला नेक 6 इंच डेप्थ होता है और पीछे वाला 3 इंच का होता है। तभी 6 + 3 9 होता है, 9 इंच का होता है। वो उसको मैं आधा कर दिया तो 4.5 होता है। और उसमें से भी हमने 1/4 इंच सीम अलाउंस छोड़ के 4.25 इंच का एक मार्किंग इधर करता है। देखो, 4.25 इंच का मार्किंग है, ये ध्यान में रख देने का। उसके बाद उसको इसी तरह एक लाइन बना देता है। ये आपको उधर से एक सिंगल पीस काटने के लिए मैं इसी तरीका दिखा रहा हूँ मैं। नहीं तो हमारा जो क्रॉस पीस काटता है वो बहुत सारे जॉइंट हो जाएगा। ये ऐसा करेगा तो हमें एक सिंगल पीस मिलेगा। और 2-3 पीस में, ये देखो, 3 इंच का मार्किंग जो नॉर्मल हम रखता है। उसके बाद ये नीचे से हम 3 इंच ऊपर का भी मार्किंग कर देता है, क्योंकि हमें वो जो यू शेप के लिए। ठीक है, इसी तरह मार्क करके हम इसी पीस को इधर से काट के निकाल लेता है। इसमें दो फायदा है। अभी आपको शोल्डर जोड़ने का जरूरत नहीं है। शोल्डर एक ही साथ में हम काट के निकाल लेता है। अगर चाहिए रहेगा तो आपको शोल्डर का उधर कुछ आपको थिकनेस चाहिए तो हम जैसा टक डालता है उसी तरह इसको हम शोल्डर में टक डालता है, तभी हमें शोल्डर का स्लोपिंग भी मिलेगा। ये देखो, ये अभी काट के अलग हो गया। हमें ये पीस, सिंगल पीस मिलने के लिए हमने ये काम किया, क्योंकि हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा नहीं बचता उसमें। अभी आप देखो, ये हमारा गला फ्रंट और बैक एकदम रेडी कट भी हो गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी काट देना। देखो, इसी में से हम क्रॉस पीस काटता है वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। जो लोग पहली बार देखता है वो लोग को समझ जाना चाहिए करके। ठीक है, अभी इसका सिलाई में मैं इसका शोल्डर किस तरह जोड़ता है करके वो भी दिखाता हूँ आप लोग को। अभी मेरा कटिंग का काम सारे हो गया हुआ है। अभी सिर्फ इसमें एक ही काम है, अभी ये इसमें जो क्रॉस पीस काटने का। ये देखो, देखिए आप लोग, मैं कैसा उसको मार्किंग करके काटते करके। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। और आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग ने मेरा फेसबुक पेज मैसेंजर में, जो लोग ट्राई करता है उसका फोटो सब डालता है। मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को, आप लोग को जो भी डाउट रहेगा, मेरा फेसबुक पेज में मैसेंजर है, उसमें आप लोग मैसेज डाल दीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग ये मत समझिए मैं आप लोग ने मैसेज डाला उसी टाइम मैंने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन ये भी आप लोग देख लीजिए, मुझे भी टाइम मिलना चाहिए। मैं वो टाइम के हिसाब से आप लोग को सभी को रिप्लाई दे दूंगा। ऐसा नहीं है मैं किसी को रिप्लाई नहीं देते करके। आप लोग चेक करेगा तो आपको पता लगेगा। ये थोड़ा इजी भी हो जाता है मैसेंजर में। इसलिए इसलिए मैं आप लोग को ये बोलता हूँ, आप लोग जो भी डाउट रहेगा तो वो यूट्यूब में डालने से अच्छा आप लोग मेरा फेसबुक मैसेंजर में आके उसमें मैसेज कर दीजिए, वो इसी काम हो जाता है।
आप लोग ये जरूर ट्राई करें। मैं इसका स्टिचिंग वाला वीडियो अपलोड करता हूँ, वो भी आप लोग देखिए, तभी आपको पता लगेगा ये सिप लगा के किस तरह प्लीटेड नाइटी बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।